पतले देख लड़ियो मत और मोटे देख डरियो मत। मोटे आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, मोटे को एक मारो गिर जाएगा। पतले को कोई पकड़ नहीं, तुम ठीक हो पतले, तुम्हें मोटा नहीं होना, ठीक है। बस तुम्हारी पत्नी को तुम पसंद हो कि नहीं? पसंद है तभी तो शादी हुई। अरे बहुत तो ठीक है, पर अब तो ठीक है कि नहीं? YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान विभिन्न राज्यों से आए भक्तों ने पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से प्रश्नोत्तरी मंच के माध्यम से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। इस दौरान कुछ भक्तों ने आध्यात्मिक निजी समस्याओं को लेकर गुरुजी से प्रश्न पूछे तो कुछ ने देश हित को लेकर चिंता जाहिर करते हुए देश के संविधान में संशोधन सहित वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में कानून में बदलाव की मांग प्रश्नोत्तरी के मंच के माध्यम से सरकार से की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायी होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी, हम एटा से आए हैं। बेटा से? एटा 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 बताओ। नहीं, एटा बेटा, एटा 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 गुरुजी जी मुझे बहुत चढ़ाते हैं। क्या? हम खाना खाते हैं, मेरे को लगता नहीं है खाना। आप खाना खाते हो लगता नहीं है? और ये बोलते हैं कि क्या नाम खाते हो खाना कहाँ रखाते हो, तो आपको लगता नहीं है खाना? आप खुद देख लो मुझे, हैं? खुद देख लो मेरा शरीर। तो काहे ऐसी हालत कर रखी है तुमने शरीर की? अब हो गई गुरुजी, क्या करें? तो कैसे होगी बताओ? हैं? कैसे हो गई? अब बताओ, अब कुछ उपाय बता दो। अरे हम तो कह रहे हैं खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, मेहनत करो। गुरुजी हम सुबह बहुत लेट उठ पाते हैं। सवेरे लेट उठते हो? हाँ। सोते कितने बजे हो? 11 बज जाए, 12 बज जाए। तो क्या करते हो 12 बजे तक? बेटी खिलाते हैं अपनी। क्या खाते हो? बेटी को खिलाते हैं। बेटी को? हाँ। बेटी? बेटी? ये बेटी तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारी? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई गुरुजी, हो गई। तुम कितने साल के हो? 27। 27? वाह। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है। बेटी? तो उसको 12 बजे रात को खवाते हो? अरे वो उठ जाती है। अच्छा, तुम खवाते हो? तुम्हारी पत्नी? अरे मेरे कहने मतलब है वो रोती है तो खिलाते हैं। अच्छा, तुम खिलाते हो? अच्छा ऐसे खिलाते हो, प्यार करते हो बच्चों को, हैं? तो पत्नी नहीं उठाती, उठती और बच्ची से प्यार करती, बेटी से? नहीं करती है। अच्छा, ज्यादातर हम ही खिलाते हैं। ज्यादातर तुम ही खिलाते हो बेटी को? अच्छा है, तो अच्छे अच्छे पिता हो तुम। बस दुबले हो हाँ। तो मोटा होना चाहते हो? क्यों, पत्नी को तुम पसंद नहीं आ रहे हो क्या? अरे वो पसंद ठीक है, दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। अरे दोस्त तो चिढ़ाएंगे यार, दोस्त हैं, अच्छे हैं। दोस्त नहीं चिढ़ाएंगे तो कौन चिढ़ाएगा? अच्छा है, दोस्त अच्छे हैं। जो चिढ़ा रहे हैं मतलब अपने हैं। गुरुजी एक फोटो लेना चाहते हैं। अरे दो ले लेना अभी अंदर बैठ के। पर ये बताओ कि तुम वैसे ज्यादा मोटे भी मत हो जाना। मोटे जो है ना बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा। पतले देख लड़ियो मत और मोटे देख डरियो मत। मोटे आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, मोटे को एक मारो गिर जाएगा। पतले को कोई पकड़ नहीं, तुम ठीक हो पतले, तुम्हें मोटा नहीं होना, ठीक है। बस तुम्हारी पत्नी को तुम पसंद हो कि नहीं? पसंद है तभी तो शादी हुई। अरे बहुत तो ठीक है, पर अब तो ठीक है कि नहीं? तो अब पत्नी पसंद कर रही है? पत्नी पसंद करती है, कर रही है, ठीक है। अगली बार आप वो कहती नहीं कि तुम ज्यादा ही पतले हो? नहीं, पत्नी को तुम पसंद हो, तुम्हें पत्नी पसंद है, बस फिर चक्कर में ना पड़ो दोस्तों के, तुम दोनों खुश रहो। गुरुजी बेटी का क्या नाम रखें? अभी कितने महीने की है? 1.5 महीने की हुई। 1.5 महीने की। आपने क्या सोचा है? हमने भी नहीं सोचा, आप इसीलिए तो आप कोई नाम से तो बुलाते होंगे आप लोग? कोई नाम से तो बुलाते लाडो लाडो कहते हैं। लाडो? ओ मेरी लाडो का नाम आपका श्री राधे। तो अच्छा तो है, आपका ही भजन सुनती है तो अच्छा तो है। वो वाला मन में बसा तो लाडो अच्छा तो नाम है, लाडो बहुत अच्छा नाम है। लाडो ही रख दें। चलो अगली बार आपके पास लेके आएंगे। है ना, लोग नहीं कहते मेरी लाडो का नाम श्री राधे, तो अच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में नमन। खुश रहिए गुरुदेव। मैं आपके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी समय से मैं यात्रा पे हूँ, पैदल यात्रा पे। प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पैदल यात्रा पे माटी लेके शहीदों की निकला था। गंगा घाट पे जगह जगह जाके मैं स्नान करा रहा हूँ। मैं कई मंचों पे अभी तक गया हूँ गुरुदेव, 4-5 अधिकतम मंच भारत के जो बड़े बड़े मंच हैं जहाँ मैं पहुँचा।
परंतु जो जिस भाव से मैंने आपके मंच पे सेवा देखी है गुरुदेव, मैं साक्षात को नमन करता हूँ और पूरे भारत के सबसे बड़े मंचों को बताना चाहता हूँ गुरुदेव जी अपने माध्यम से कि ऐसा निस्वार्थ भाव मैंने इस देश के किसी भी मंच पे नहीं देखा। वागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के जहाँ भी मैं गया हूँ, उस मंच को भी मैंने करीब से देखा है प्रभु आपकी कृपा से, और 3 दिन वहां में रहा, परंतु मैंने आपके जैसा मंच नहीं देखा। दूसरी चीज गुरुदेव जी, मैं स्वार्थ भाव में कोई सवाल आपसे करना नहीं चाहता, परंतु देश हित में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है? हाँ हाँ करिए। गुरुदेव, मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या सरिया कानून लाना चाहते हैं क्या भारत में, या वक्फ बोर्ड का जिस प्रकार का कानून है, क्या संविधान पढ़ा हुआ है हमारे देश के सभी लोगों ने, सभी हिंदुओं ने, कि किस प्रकार से आज हमारे देश की दुर्दशा है। प्रभु, जहां मेरे आज बैठे हैं अयोध्या सरकार, चलो ठीक है हो गया हमारा, हम लड़े थे कट्टर हिंदू, अपने बचपन से हमने श्री राम की जय घोष की थी, तो आज हमें बहुत दिन मिल गया प्रभु का। आप पैदल यात्रा से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के लिए पैदल यात्रा? बेटा माइक ठीक कर लो थोड़ा, वो छोरा, ओ पंचायती, ठीक कर ले लाला, माइक गूंज रहा है, थोड़ा कम कर। हाँ, आप पैदल यात्रा के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं चारों धाम पैदल यात्रा पे हूँ गुरुदेव जी। आप कहाँ से हैं रहने वाले? मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। फिर आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं चारों धाम, अभी मैं प्रयागराज जाऊंगा, प्रयागराज के बाद काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के बाद गुरुदेव हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार से मैं रामेश्वरम निकलूंगा। अच्छा जी। तो कितने दिन की यात्रा है आपकी? अभी तक गुरुदेव मैं 4 जनवरी से निकला हूँ, 9 महीने मुझे हो चुके हैं और अभी मैं चल रहा हूँ। अच्छा जी। तो आप पैदल पैदल पूरा भारत भ्रमण करने का मन बनाए हैं? जी गुरुदेव, मन नहीं है गुरुदेव, प्राण है, और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता है, जब तक मैं पैदल पैदल चलूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई बड़े हैं, 1 भाई छोटा है, माता पिता हैं, 2 बहनें हैं, सब संपन्न हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपका विवाह अभी नहीं हुआ है गुरुदेव, यही मेन पॉइंट है। तो आपका पढ़ाई लिखाई? मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ गुरुदेव, 12 तक मेरी रुचि थी, मैंने 12वां पास करके उसके बाद मैंने ध्वजा उठाई है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए इस समय लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा देश खतरे में है और मैं देश में देश का हित, भारत देश को क्या खतरा लग रहा है आपको, क्या खतरा लग रहा है? गुरुदेव, मैं जिस प्रकार से आज की स्थिति देख रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू देखे या नहीं देखे, परंतु मैं जिस प्रकार की आज की स्थिति देख रहा हूँ कि हमारा जो देश में वक्फ बोर्ड है, हमारे हिंदुओं का देश है, इसमें बंटवारा पहले से हो चुका था, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ देश में? आज 9.4 लाख एकड़ जमीन कुछ बताते हैं, 1000 एकड़ कुछ जमीन बताते हैं, और हमारे भारत में से इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और इतना पाकिस्तान के पास अगर देखी जाए तो 4.3 है हिस्सा, उससे डबल तिबल हमारे देश में ही वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। ऐसा कानून हमारे देश में सही है क्या? ये सारी चीजें मन झकझोर देता है। अभी इस पर ही चर्चा चल रही है, देश में कानून आया है, अभी इस पर ही चल रही है चर्चा, और वर्तमान सरकार सही कदम उठा रही है। दूसरी चीज गुरुदेव जी, हमारे देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ प्रभु श्री राम के जय घोष करने के लिए हमें रोका जाता है, और जो अल्लाह अकबर और जैसे कि ये शब्द बोले जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता गुरुदेव। हमारे ही धर्म में, हमारे ही देश में, हमारे ही प्रभु को जय श्री राम घोष करने से क्यों रोका जाता है? और एक चीज, मैंने अयोध्या सरकार में तो प्रभु मन लगा के दर्शन किए, और मैं कहता हूं कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं। वहां मुझे साक्षात मिले थे जो आज 9 महीने से मेरी मदद कर रहे हैं जगह जगह के कदम कदम पे। तो आज मैंने जब मथुरा दर्शन किए थे भूमि के, तो प्रभु मैं उस मन से दर्शन नहीं कर पाया था। प्रत्येक हिंदू क्या ऐसा सोचता है वहां जाके? आपने अभी जो पूछा उसका उत्तर ये है कि आजकल तो बहुत सारे हिंदू ही ऐसे हैं जो मजारों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि आप सनातनी हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन परंपरा सनातन परंपरा है। इसलिए पहले आप अपने को राममय, राम भक्त बनाइए। आपको कहीं और जाके चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये हर हिंदू को समझने की जरूरत है। कुछ हिंदू तो आज भी मजारों की पूजा कर रहे हैं, घरों में बनाए हैं कुछ लोग, तो आज भी उस मानसिकता से वो निकले नहीं है। तो गुरुदेव, ऐसे बड़े मंच से अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो क्या ये हिंदू अपने में आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे? हिंदू का बदलाव एक तरीके से हो सकता है। मैं हमेशा इस बात को मंच से बोलता हूँ और सब जगह जा जाके बोलता हूँ। हिंदुओं का बदलाव कर सकते हैं तो आप खुद हिंदू ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप देखिए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, आप बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, आप कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए, और जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहां जाओगे, ये समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है। इसलिए क्या करना है कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। एक आपके एक हाथ में गीता हो, आपके एक हाथ में गीता हो,
और दूसरे हाथ में गांडीव हो। जय जय श्री राम। यदि गीता से मान लो भैया तो हम गीता से बात कर लें तुमसे, गीता की बात मानोगे? यदि आप गीता की मानो तो हम गीता सुनाएं, और गीता नहीं मानोगे, आप बताओ। हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगलों ने गीता की बात थोड़ी मानी, उन्होंने तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार शुरू किए। हमारे राजाओं को, हमारे यहाँ के राजा ना युद्ध कैसे करते थे? धर्म से करते थे, सामने से वार करते थे, सेना सामने हो तब वार हो। लेकिन मुगलों ने क्या किया? राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोते हुए पकड़ लिया। कितने राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोती हुई सेना को मार दिया, अधर्म से। अब जो अधर्म पर उतरा है उस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इनके लिए धर्म ना, इनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। दो शब्द जैसे को तैसा। दो शब्द बोल के गुरुदेव मैं अपनी बात को आराम दूंगा जी। मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, अगर शर्म ना बची हो तो अगर आ जाएगी शर्म, एक बार मथुरा और काशी जाके दर्शन कर लो। जिसने वहां अपने भगवान के दर्शन कर लिए वो हिंदू नहीं है, उसको मैं काफिर ही कहूंगा। गुरुदेव वहां भगवान के दर्शन नहीं होते, मैंने देखे हैं। और जिस हिंदू ने अगर वहां जाके, ना करो बेटा, जैसे राम जी आए ऐसे कृष्ण लला भी आएंगे। देर लग रही है जाके हिंदू ने उस मस्जिद और मजार को हटा दिया। प्रभु मैं कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा उस दिन हो जाएगी। चिंता ना करो, जय श्री राम। बढ़िया होगा, खुश रहिए। सुंदर। गुरुजी अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से? अपने 1 साल से मैं आपकी कथा वार्ता सुनता हूँ और समाज सेवा और सब कुछ यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छे करते हैं जी। और मैं जन्मजात स्वामीनारायण हूँ जी, और हमारा बड़ी अक्षरधाम है दिल्ली में, वो संस्था से जुड़ा हूँ। हाँ। लेकिन हमारा प्रश्न एक है मन में कि आपके पास कल गुरु मंत्र लिया था, बोले का नमो नारायण जपो। पछी प्रेमानंद स्वामी की कथा सुनता हूँ, वो बोलता है कि राधे राधे जपो। ठीक है। इस्कॉन संप्रदाय वाला बोलता है कि राधे कृष्ण कृष्ण, उसका जो वो मंत्र जपो। ठीक है। तो अलग अलग मंत्र है, तो मन में दीदा रहता है कि एक ऐसा मंत्र बताओ कि जो मंत्र जपने से सब साधे सब आ जाए। सब एक ही है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, हाँ। ऐसा है, बोलो पानी, पानी, वारी, वारी, नीर। नीर, कितना हुआ? वही संस्कृत हिंदी सब एक ही सर। पानी को ही नीर कहते हैं, वारी कहते हैं। पानी ही अनेक नामों से जाना गया, पर्यायवाची होते हैं ना। हाँ हाँ। जैसे पर्याय है, अच्छा। उसी तरह भगवान नारायण का पर्याय राम है और भगवान नारायण का दूसरा पर्याय कृष्ण है। वही सीता है, वही राधा है, वही लक्ष्मी है। चाहे आप सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, हरि बोल कहो, राधे कहो, सबका मतलब एक है, अलग कुछ नहीं। ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान तो एक है सदा से, वो कभी दो नहीं रहे हैं। राम उन्हीं का रूप है। भगवान नारायण को हरि कहते हैं, विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, अनेक नाम हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, है तो एक ना, एक ही। इसलिए भेद नहीं। आप राधे राधे जप रहे हैं तो भी सही है, राम राम जप रहे हैं तो भी सही, नमो नारायण जप रहे हैं तो भी सही है। ओके ओके। और गुरुजी दूसरा वो है कि मैं बड़ी जैसे नदियां बहुत हैं, हाँ। पर सारी नदियां बह के जा कहाँ रही हैं? समुद्र में। एक में ही उसी प्रकार नाम अनेक है, पर वो जा रहा एक भगवान में, एक की तरफ ले जा रहा है। एक नारायण ही सागर है। और मैंने अलग अलग संस्था स्वामीनारायण की बड़ी बड़ी है, लेकिन इसमें तो कितने सन लोग की बुद्धि है, कितने लोग जुड़े हैं तो चलता है। लेकिन आप एक ही इतना काम करता है। 2 दिन से मैं देखता हूँ, सुबह से आप दौड़ के मंदिर में आते हैं, रसोड़ा में जाके थोड़ा पिरस लेते हैं, बाद में माताओं को मिलते हैं, बाद में सब लोग को गुरु मंत्र देते हैं। सारे दिन मैंने क्रिया देखी तो एक व्यक्ति इतना काम करता है ना, बहुत है, बहुत है। क्योंकि हमारा BAPS संप्रदाय, ऑल स्वामीनारायण संप्रदाय में कितने सन लोग होते हैं, कितने समुदाय वर्षों से जुड़ा है जी। लेकिन एक व्यक्ति इतना करता है ना, वो महान सेवा है आपकी जी जी। तो मैं पहला कभी दान नहीं करता था, लेकिन 1 साल से आपकी कथा सुनता हूँ ना, हाँ। तो हर महीने मेरी सैलरी आती है तो 500 रुपया ऑनलाइन आपको दान कर देता हूँ। तो आप इतनी सेवा करते हैं। वाह, बहुत सुखी रहिए आप। देखिए, आप जो देते हैं, आपके सबके सहयोग से यहाँ तमाम सेवाएं चल रही हैं। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं आपको पहले बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जैन समाज से मतलब बिलोंग करती हूँ। पर आपका मैं आपके पहले भी मिली हूँ, पर जब से मैंने आपका भागवत सुना लॉकडाउन में, मेरे को कृष्ण भगवान पे इतनी मतलब उन्होंने मेरे को इतना ये किया ना कि जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी। और सब वो आपके कारण ही हुआ है।
गुरुजी। सही है, सही है, अच्छा है आप जुड़ गई। कोई बहुत अच्छा है। आपका कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ गुरुजी, मैं अभी मैं बात करूंगा मैया, आप सबसे भी, आप में से किसी को बात करनी है? करना हो तो करूंगा, बैठ जाओ। गुरुजी मैं खोपोली मुंबई से आई हूँ। मुंबई अभी आ रहे हैं 28 तारीख से। हाँ, हाँ। अरे वाह, मुंबई अच्छा, आ रहे हैं। मैं कब से राह देख रही थी, अभी भी आप बीच में आए थे ना? अभी मुंबई आ रहे हैं, 3 दिन का सत्संग है। अच्छा, कहाँ है? बाला साहब ठाकरे मैदान है। हाँ हाँ, उस है। मैदान पे कथा है। अच्छा अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था जी। श्री कृष्ण भगवान जब गए थे धरती धारा से, हाँ। तो उनका मतलब अंतिम संस्कार हुआ था जैसे भगवान जब आते हैं तो अपनी इच्छा से, जाते हैं तो अपनी इच्छा से। नहीं अपना शरीर एक रूप से चले गए, एक रूप से कण कण में समा नहीं, गए। तो वो जो अपन जगन्नाथ भगवान हैं, तो वो बोलते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान को अंतिम संस्कार हुआ था तो उनका हृदय मतलब रह गया था। ठीक है, तो वो भी एक कथा है। तो वो सही है क्या? भगवान के अवतार बार बार हुए हैं। अच्छा, तो भगवान के अवतारों में हरि अनंत, हरि कथा अनंत, मतलब अनेक अनेक कल्पों की कथाएं हैं कुछ कुछ। हाँ, तो मेरे को वही जानना हाँ। था कि वैसा हुआ था हाँ क्या? हाँ, ये भी कथा है। और सरस्वती माता ब्रह्मा जी की क्या लगती है, मतलब? पत्नी है। तो मैंने कभी सुना था कि कोई बेटी बोलता है। वो ब्रह्म अलग है, ब्रह्मा अलग है। अच्छा, ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग, जैसे अलग। विष्णु भगवान, नारायण मतलब हाँ। शिव माँ, वो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अलग हैं। ब्रह्मा जी से विवाह हुआ माता सरस्वती का। हाँ, और ब्रह्मा और अलग वो जो पुत्री है हाँ। वो अलग है। तो वो ब्रह्मा अलग है। वो ब्रह्म है, ब्रह्म और ब्रह्मा ये दोनों अलग विषय है। अच्छा, वो गुरुजी मेरा अब भी- लोग एक मात्रा का ही अंतर है, ब्रह्म और ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्म और ब्रह्मा में एक मात्रा ही का अंतर है। तो ये मात्रा का अंतर ना समझने से लोग कंफ्यूज होते हैं और वो ब्रह्मा की पुत्री मान बैठते हैं अज्ञान बस। ये मैंने पहली बार सुना आपसे, कि मालूम नहीं था। और गुरुजी स्वामी नारायण जो है अभी इन्होंने बोला, वो भी भगवान की ही ये है क्या, मतलब नारायण वो भी भगवान- नारायण की उपासना करते हैं। मतलब फिर भगवान के अलग अलग बहुत सारे रूप थे क्या? जैसे अभी ये महाराष्ट्र में जो ये रहते हैं स्वामी रामदास, वो भी थे क्या? हाँ, ये तो संत हुए हैं और इन्होंने स्वामी समर्थ, सॉरी स्वामी समर्थ समर्थ। स्वामी, ये सब कौन है? सब ऋषि हैं, संत हैं और इन्होंने ईश्वर की ओर सबका मन लगाया है। अच्छा, तो तो वो सब स्वामी मतलब समर्थ। संत के रूप में सब हो गए हैं। हाँ, भगवान की तरफ सबको पकड़ पकड़ के, ये ऋषि हैं, ये संत हैं, ले गए सबको भगवान की तरफ। अच्छा गुरुजी, मेरा मुंबई खोपोली में मेरा बिजनेस है होटल लाइन का। और आपको एक बात करना था, आपका जो सरल स्वभाव है वो बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। अभी हमारे एक पंडित जी आपके यहाँ आए थे, उनको लगा कि आप मतलब बहुत ऐसे कार्य करते तो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, पर वो भी बोले कि हम गए तो इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे से बात की गुरुजी ने आपसे। मेरे को वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी ऐसे। और आपने एक बार मेरे को भी गौशाला में मैं आई थी ऑटो से, तो आप भी उतर के मेरे से बात किया था, तब से तो मेरे को बहुत ही आपके उधर आस्था हो गई है। चलो, जय श्री मन्नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं बरेली से आया हूँ गुरुजी, और 2022 में मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी, और आज अपने माता पिता को लेकर आज इनको गुरु दीक्षा दिलाई है और पोती पाठ भी रखा है। मेरा एक सवाल था गुरुजी हाँ आपसे, हाँ, ये जो अभी गणेश चतुर्दशी गई है, माइक थोड़ा दूर करो। हाँ, अब बोलो। गणेश चतुर्दशी जो होके गई है अभी, कुछ लोग ये कहते हैं कि गणेश जी को हमें पश्चिम के उत्तर की दिशा की ओर विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ मेहमानी में कार्तिक से मिलने गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं लोग, पर आप विसर्जन कर दिए, हो गया। नहीं, मुझे इस बात से बहस हुई थी, तो मैं आपका शिष्य हूँ, तो मुझे इस बात का जवाब देना है, इसलिए मैं आपसे ये तो आपने सवाल। क्या बोला था? उन्होंने ये कहा कि हम लोग उत्तर दिशा के हैं, बरेली में हम रहते हैं, हम उत्तर दिशा के हैं। हाँ उत्तर दिशा के तो गणेश जी वासी हैं, निवासी हैं। हाँ, वो तो कार्तिक से मिलने पश्चिम की तरफ मेहमानी में गए थे ठीक है। 4 दिन के लिए। तो अब हम लोगों को अगर हम विसर्जन कर देंगे तो दीपावली पे पूजन कैसे होगा, ये सवाल है उनका। ऐसा है कि देखो, वेदों में ना जब कोई भी पूजा होती है तो देवताओं का आवाहन होता है। जब आप गणेश जी लाते हैं ना, तो उनमें आवाहन होता है और फिर हवन होके आखिरी दिन विसर्जन हो जाता है वो हवन से। तो वो विसर्जन हो गया। अब आप कहो कि वो गणेश जी उत्तर दिशा से हैं, वो खुद उत्तर के हैं, तो भाई गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी हैं, जहाँ के गणेश जी वहीं के कार्तिकेय जी, तो वो तो एक ही हो गए ना।
भाई एक ही तो पिता के पुत्र हैं। जी जी तो ऐसे तो भाई लड़ाई करने के लिए बहुत बातें हैं, करते रहो झगड़ा, इनका कोई अंत नहीं है। जी जी, मैंने कुछ इसलिए- कहा नहीं, मैं हाँ शांत रहा। ठीक है। और मैं वो बोला यदि ये कह रहे हैं कि गणेश जी हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई ईश्वर को ये कह दे कि ये हमारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो मान रहे हैं, अच्छा है। जी जी। बस इसमें मान रहे हो, आप मान रहे हैं, अच्छा है। अब इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। और गुरुजी मैं 24 घंटे मुझे हो गए यहाँ, 24 घंटे में करीब 14 घंटे मैं यहाँ रहा हूँ जी। गौरी गोपाल। मेरा दिल बिल्कुल गदगद हो गया गुरुजी। जी इतनी सेवाएं। मैं आया कभी कभी पहले आया था तो घंटे भर में चला जाता था भोजन प्रसादी करके और आपसे मिलके, लेकिन अब मैं 14 घंटे रुका हूँ। मतलब मैं ये बता नहीं सकता मेरा दिल कितना गदगद। जय श्री राम। खुश रही, खुश रही। गुरु जी को सादर प्रणाम। जी हम लोग कुल 8-10 लोग ग्रुप में आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए। हम लोग बनारस से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम चंदौली है। चंदौली। जी, हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। हाँ। और हम लोग मथुरा वृंदावन 2-3 दिन से हैं हम लोग। जी अभी आज नंदगांव और बरसाना हम लोग गए हुए थे। फिर आज बहुत इच्छा थी आपको, अभी हम लोग सिर्फ टीवी पर देखते थे, आपका दर्शन हुआ। हम लोग बहुत बहुत धन्य हुए आपको देख के। आपको हम लोग साक्षात आपका दर्शन कर रहे हैं, मन बहुत प्रफुल्लित है। जी आपके आशीर्वाद के हम हमेशा आकांक्षी रहेंगे। बिल्कुल। अभी बात हो रही थी ब्रह्मा और राम कृष्ण विष्णु को लेके कि सब लोग एक हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा ये दो हो गए, वहीं राम कृष्ण विष्णु वो पंचदेव गिने जाते हैं और वो एक हो जाते हैं। जब उनकी बात ब्रह्म राम विष्णु की आती, ब्रह्मा राम विष्णु और महेश की बात आती है तो एक हो जाते हैं जी। और वहीं ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, इसको अगर आपकी कृपा हो तो। देखो ऐसा है, मेरे नाम बहुत हो सकते हैं कि नहीं? जी जैसे मेरा नाम, जी स्कूल का नाम है अनिल, जी जी गांव का नाम है अन्नू, जी और आप लोगों के बीच में है अनिरुद्धाचार्य। जी हाँ, तो मेरे कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। हो गए। जी। यदि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के 3 नाम हैं, जी तो भगवान के तो हजारों नाम हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी 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 नहीं हो सकते? जी हाँ, जी उसी तरह जी भगवान के नाम बहुत है। जी। उन्हें कोई प्यार से मैया यशोदा ने बांधा उखल से तो नाम पड़ गया दामोदर, जी गाय चराए तो नाम पड़ गया गोपाल, जी हाँ, गिरिराज जी उठाए तो नाम पड़ गया गिरिवरधारी, जी माता सीता से विवाह हुआ तो सीता जी ने एक नाम दे दिया भगवान राम को, जी करुणा निधान, जी दीनों पर दया की तो नाम पड़ गया दीन दयाल, जी। भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो नाम पड़ गया भक्त वत्सल। जी हर टाइम जैसे सबका दुख हरते हैं तो नाम पड़ गया टेढ़े बिहारी, बांके मतलब टेढ़ा, बिहारी मतलब दुखों का हरण करने वाले, जो टेढ़ा कन्हैया सबका दुख हर ले वो बांके बिहारी है। जी राधा रमण, जो राधा जी के संग रमण करें वो राधा रमण है ना। तो भगवान के अनेक नाम लीलाओं से पड़े हैं। जैसे हिरण्याक्ष को मारने आए तो नाम पड़ गया नरसिंह, प्रहलाद पर कृपा करने आए। पृथ्वी, फिर समुद्र मंथन में अमृत निकला तो बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। मोहिनी, समुद्र मंथन का अमृत बांटा ना देवताओं को। मोहिनी, वो नीचे जाने लगा पर्वत तो कछुआ बन के थाम लिए। फिर समुद्र लेके प्रकट हो गए धन्वंतरी। सहस्त्रार्जुन का अत्याचार बढ़ा तो परशुराम जी बन के आए। रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम बन के आए। कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण बनकर आए। सबका दुख हर ले तो हरि बनकर आए। बस अनेक लीला, अनेक काम करने से प्रभु के नाम अनेक हो गए। जी, बहुत बहुत सबने धन्यवाद। अनेक नाम से पुकारा। जी भाई देखो ऐसा है ना, अब जैसे आप मुझे कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, जी लेकिन मैं अभी गांव में जाता हूं तो ये माताएं मुझे कहती हैं मेरा अनिरुद्ध बेटा आया है। वो अनिरुद्धाचार्य नहीं कहती, वो जी। क्या कहती है? मेरा अनिरुद्ध बेटा आया। अब अनिरुद्धाचार्य और अनिरुद्ध बेटा जी व्यवहार, ये तो 2 दिख रहे हैं ना। अनिरुद्धाचार्य अलग दिख रहा है, अनिरुद्ध बेटा अलग दिख रहा है, लेकिन है ये दोनों एक ही। लेकिन कोई ना जानने वाला तो कंफ्यूज हो जाए कि भाई अनिरुद्धाचार्य अलग है, अनिरुद्ध बेटा, तो फिर वो बताना पड़ेगा कि नहीं भाई ये एक ही है। जी। जैसे हम, अब हमें कोई बहन है वो हमें भाई के रूप से देखती है, कोई माँ है बेटे के रूप से देखती है, हमारा पुत्र है पिता के रूप से देखता है, पत्नी है पति के रूप से देखती है ना। जी। मैं तो एक ही हूं ना, पर मुझे देखने वाले रिश्ते अनेक होने से आप मुझे अपने भाई के रूप में देखते हैं, पुत्र के रूप में देखते हैं, गुरु के रूप में देखते हैं। मैं तो एक ही हूं ना। जी। पर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबका अलग अलग नजरिया है। कोई बेटा देख रहा है, कोई मित्र देख रहा है, कोई भाई देख रहा है, कोई पुत्र देख रहा है, कोई शिष्य देख रहा है, कोई गुरु देख रहा है। हाँ या ना। जब मेरे गुरु जी मुझे देखते हैं तो शिष्य रूप में देखते हैं, जब मेरे गुरु मुझे देखते हैं तो मुझे
शिष्य के रूप में देखते हैं, और जब शिष्य देखते हैं तो वो मुझे गुरु के रूप में देखते हैं। तो मैं एक हूं, पर अनेक लोग मुझे देखते हैं, तो मुझे अनेक नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उन्हें अनेक भक्तों ने देखा। जब कालिया नाग पर नाच करते हुए देखा तो लोगों ने कालिया मर्दन नाम दे दिया। जी हाँ कंस को मारते हुए देखा तो कंस मर्दन नाम दे दिया। जी दीनों पर दया करते देखी तो दीन दयाल नाम दे दिया। जगत का पालन करने के कारण जगत के नाथ हैं वो, तो नाम जगन्नाथ दे दिया। जी तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? नहीं ठीक, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। चलो खुश रहो, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज जी, हाँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यही है कि जब मासिक धर्म आता है ना, तो जो भी 4-5 दिन के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो वही कपड़े पहन के हम भोग चढ़ा सकते हैं, कि भोग बना सकते हैं? नहीं, उस पूजा पाठ? मासिक धर्म के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी है। नहीं, उस समय हमें भगवान जी के लिए मानसिक भोग लगाना, मानसिक पूजा करना। हमें उस समय भोग का दूर से दर्शन कर लेना है, स्पर्श नहीं करना। वही ड्रेस पहन के हम बाद में पूजा नहीं, या... जवाब देखो ऐसा है कि जो कपड़े मैंने आज पहने हैं, अब ये कपड़े मैं धुलूंगा तभी ये दोबारा पहनने के लायक है। आप एक कपड़ा जो पहन लें उसको यूज दोबारा तब करें जब धुल जाए, यही एक परंपरा है, शुद्ध परंपरा। मैं वही कि पूछ रही कपड़े हूँ कि धुल मैं बाद में वही कपड़े धो के पहन के पूजा कर सकती हूँ, बिल्कुल वही भोग कपड़े, बना सकती हूँ। वही कपड़े धुलकर। लेकिन कोई बोलता है कि वो अशुद्ध होता है। ना ना ना, धुल लिया ना, और शुद्ध एक हो गया। क्वेश्चन है, जब हम सुबह जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तो मैं थोड़ी बाद में पूजा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, बच्चे जाते हैं स्कूल, तो मुझे 7:15-8 बज जाता है पूजा करने में। जी। तो उन लोगों को तो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं वो, तो वही मैं ब्रेकफास्ट जो रोटी सब्जी बनता है मैं भोग चढ़ा सकती हूँ। वो पहले भोग लगा दो, फिर बच्चों को टिफिन में दो। जल्दी जाते हैं ना। हाँ तो जल्दी चढ़ा दो ना। आप जल्दी नहा के सबसे पहले भगवान जी 5 बजे तो उठ जाती हूँ मैं। हाँ 5 बजे उठ के सबसे पहले फिर नहा 7 के, बजे स्कूल का बस होता है। आप जल्दी से उठ के नहा के और पहले भगवान जी को फटाफट नहला दिया करो, बाद में पूजा करना विस्तार से। पहले भगवान जी को जल डाल के नहला दिया, श्रृंगार भी बाद करना, टॉवेल लपेट के बिठाल दो भगवान जी को। श्रृंगार बाद में, पूजा बाद में, बिठाल दिया ना, और उसके बाद जल्दी जो बना पहले भोग लगा दो, भोग लगा के बच्चों को पैक कर दो। राधे राधे जी जी। मैं आपकी कथा करीब 1 साल से सुन रहा हूँ। हाँ तो मुझे आपसे मिलने की बहुत उत्कंठा थी। अच्छा। मैं अब से 6 महीने पहले करीब आपको गुरु अपने दिल में मान चुका था। अच्छा ठीक है, कल मैंने गुरु मंत्र भी ले लिया। ठीक है। ठीक है, तो और मेरी धर्मपत्नी के बोल रही है गुरु मंत्र लेने की आपसे ले सकती है। हाँ। पहले मैं ज्यादा मतलब ये भजन पूजा में नहीं मानता था इन्हें, मतलब मानता था भगवान है, कुछ लोग कहते नहीं है, मतलब यहाँ मैंने सुना है भागवत में। मैं इतनी भागवत सुनता हूँ, मुझे भागवत से कुछ अच्छा ही नहीं लगता, भागवत से जी जी। वो ही सुनने मेरा काम है मोमोज का, मोमोज। ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ उससे बंद करके काम को अपने घर माता पिता की सेवा करने सही तो रहेगा। काम तो करना पड़ेगा ना बेटा, काम नहीं करोगे तो तो कैसे घर ऐसा है ना, चलेगी? घर पे जो पिताजी काम करते हैं उसे ही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो हाँ। मोमोज में ज्यादा पैसा कमा लेते हो कि खेती बाड़ी से? नहीं सही है, लेकिन वो उतना नहीं, हमारा सिस्टम दूसरा। पता नहीं, मुझे 7-8 साल हो गए काम करते हुए। हाँ। लेकिन और लोग पैसा वाले हो गए। हाँ। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम दिन में 5 बजे उठ के। हाँ। इसमें काम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। सुबह 5 बजे से और रात को 10-11 बजे तक सोता हूँ, इतनी तो मेहनत करता हूँ। मोमोज कितने के बिक जाते हैं रोज आपके? यही कोई 1500-2000 रुपए के आसपास। कितने के? तो आप मोमोज में क्या क्या रहता है? हम तो दर्शन भी नहीं किए, मोमोज होता कैसा है? सोयाबीन, पत्ता गोभी। हाँ। सोयाबीन के अलग, पत्ता गोभी के अलग बनते हैं। अच्छा। मैदा की परत पूरी लगती है उसमें। अच्छा। और मसाले वगैरह पड़ते हैं। तो वो खाने से अच्छा है कि नुकसान होता है शरीर? नहीं, ज्यादा नहीं, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी खाता हूँ, मुझे देख लो आप, मैं भी खाता हूँ। तो आप रोज खाते हो कि कभी कभी? कभी कभी खा लेते हैं। हाँ, तो कभी कभी में नुकसान नहीं है, रेगुलर कोई खाए तो हाँ। नुकसान होगा। खाने वाले आजकल उसकी दुकानदारी बहुत ज्यादा है। तो फिर अच्छी है तो चलने दो ना। लेकिन वो मैं अपने माता पिता की श्रद्धा में ज्यादा रखता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, वो देख लो। हाँ। जो अच्छा लगे वो करो। और ये बताओ, मेरे पास लड्डू गोपाल की मूर्ति वो नहीं है, तस्वीर। तो ये क्या मेरे पास वो है राधा कृष्ण जी की वो है मूर्ति। हाँ हाँ, उनकी सेवा करो। उनकी करें। हाँ। लड्डू गोपाल की अवश्य एक ही है, जरूरी लड्डू है। गोपाल जी, राधा कृष्ण जी एक ही है। इनको बात करो। 1 मिनट और बोलो। तो ये लोग मैंने देखा है लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को साथ में ले जाते हैं, जैसे यहाँ भी देखा होगा। कुछ लोग ले तो, आते हैं, कुछ लोग नहीं लाते। जो सेवा जैसे- कर पाए वो ले जाए, नहीं कर पाए मत ले जाओ। अच्छा।